ज्यादा बचने वाले हैं, अब क्या कहे लगने वाले हैं। कर देखना है कॉमेडी रिमांड, ट्यून करो पब्लिक डिमांड। वेलकम टू पब्लिक। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन अब्बास हैदर। आलम पना की जय हो। मोहसिन अब्बास हैदर, आलम पना हमेशा अपना ही तारुफ करवाते रहते हो, क्या हमारी मनादी किसी साथ वाले पड़ोसी चैनल ने करवानी है क्या? नहीं आलम पना, आपको तारुफ की क्या मोहताजी है, आपको तो सिर्फ पैसे की मोहताजी है। सॉरी ओ या ब्रो, मैं आप ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। तेरे मांजा तेरे मारे ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਗਣਾ? ਯੂ ਸ਼ਟ ਅਪ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਰੈਪ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 700 ਹੋਇਆ ਤੇ मैं नजरां च आ गया। वैसे आलम पना, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? अर्ज किया जाए, ये कौन है? ये मस्करानुमा इंसान शाही महल के बाहर अपनी आइट में पेश कर रहा था। इसकी अदा हमें पसंद आई, फिर हमने इसको शर्फ कबूलियत बख्शा। वाह जी वाह। नाल रिश्ता भी दोस्ती दा। आलम पना, करने क्या जा रहे हैं आप, कुछ तो बताइए। हमने फैसला किया है नौजवानों की पसंद की मौसीकी बहम पहुंचाएंगे, इसलिए हमने शाही महल में एक मुकाबले का एहतमाम किया है जिसका नाम है मुगल आइडल। नहीं, वैसे आलम पना की सोच बहुत फ्यूचरिस्टिक है। यो फनी थिंग, आलम पना रियासत के कोने कोने से नायाब किस्म का टैलेंट ढूंढ कर लाओ। अरे वाह, जो मुगल आइडल की जीनत बने। वाह जी वाह। मैं तेरे प्यो दा नौकर हां बादशाह। मामा इस काम जोगे इश्तिहार दे। कादा बादशाह हुण ते सोशल मीडिया दा दौर है। हत्थे दम प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। आलम पना, आज जो मेहमान हमें ज्वाइन कर रही हैं वो सच में एक नायाब टैलेंट हैं। छोटी सी उम्र में कई राग, कई बंदिशें सीख चुकी हैं, याद कर चुकी हैं, उन पे उबूर हासिल कर चुकी हैं, पाकिस्तान आइडल में अपनी धाक बिठा चुकी हैं और अब पब्लिक डिमांड सीजन 2 में अपनी आवाज का जादू जगाने आ रही हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम हफ्सा नदीम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू पब्लिक डिमांड सीजन 2। थैंक यू सो मच। Good to have you. थैंक यू सो मच। आपके लिए हमने पहले से ही माहौल रचाया हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ पब्लिक डिमांड की टीम की कि उन्होंने इतने खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे बुलाया और आपसे मिलने का मुझे जो शर्फ हासिल हुआ है, लेकिन मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। हम आपके फैन हैं इस वक्त। तो Thank you इस so वक्त आप छाई हुई हैं Thank you और so अपनी much. आवाज का जादू बिखेर रही हैं। जा बजा खलोजा कितने तेनू की होगी। मेरे अंदर रैप चलता रहता है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं तेरी कितनी इज्जत कर रही है, मैंने सगों खुशी हो रही है। मैं क्या ये गल करंट छाया पे भी पता लगे चलो करंट चंगा रह गया। बरसात का मौसम है, हो जाता शार्ट बंदा। अफसर जी, आपने इतनी छोटी उम्र में इतने सारे राग और बंदिशें याद कर रखी हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंट फील तो नहीं करती आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मौसीकी सीखने का अमल है और सारी ज़िंदगी के लिए इंसान इसे सीखता है और हर मोड़ पर नया इम्तिहान होता है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि जो भी कोई सीखे अपने अंदर आजिज़ी जितनी रखेगा, अल्लाह उसकी आवाज़ में उतनी ही बरकत पैदा करेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बड़ी बात। साढ़े तो बाद आजिज़ कौन हो सकता है? हम आपसे बहुत आजिज़ हैं। 15 साल तो जिन्हें कैंची नहीं लवाई वाला नु आजिज़ी नहीं ते और की है। क्योंकि जैमे हो कैंची लाने से थोड़ी निकल जाती होनी से। अच्छा, कुड़ी पाकिस्तान आइडल च सी या पाकिस्तान जुगत मुकाबले? आलम पना, ये लड़की राग और बंदिशों की बातें कर कर हमारी गैरत को ललकार रही है। तेरे से चिढ़ा गई है, तुम भी बंदिशों का जवाब बंदिशों से दो। लड़की नु बंदिशां याद ने ते ओ परले नु गंदिशां। कौन सी बंदिश सुनाऊं? कारोबार की, हालात की या सफर की? जो भी है पेश की जाए। कदिया मिल साबन यार वे, कदिया मिल साबन यार वे, मैनू कुरक ने दिता
आलम पना, क्या है? लड़की क्लासिकल गाएगी तो हमें भी परफॉर्म करने का ज्यादा मजा आएगा। अनारकली अपनी तो बात ही मत करो, कल जूसर मशीन दी आवाज से नचन लग पई। जिथे जिथे बी आ रहा सी उथे उथे अड़दी भी सी। अफसर जी मुझे ऐसे लग रहा है कि दो दो टीमें बन गई हैं, एक इनकी है, एक इन दोनों की है और एक हमारी है। तो मेरे ख्याल में आप बंदिश का जवाब हम भी किसी क्लासिकल आइटम से ही देते हैं, क्या ख्याल है? जरूर लो फिर तानसेन, जवाबी कार्रवाई सुनो। सुनाई जाए। तशरीफ रखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, हफ्सा नदीम। अफसर जी आपकी उम्र में नॉर्मली लड़कियों को आतिफ असलम साहब पसंद होते हैं, आपको जावेद बशीर साहब कैसे पसंद आ गए? एक्चुअली मेरे घर में मेरी फैमिली वाहिद सिर्फ मैं हूँ अपने ख़ानदान में जिसने इस फील्ड को चुना है। ठीक है। तो मेरे बाबा ने मुझसे कहा था कि बेटा देखो ये फील्ड बहुत मुश्किल है, फैमिली के भी लिहाज से हमारे लोगों को ये पसंद नहीं है एक लड़की का सिंगिंग करना। तो बाबा ने कहा कि बेटा एक तरीके से तुम जीत सकती हो, आगे बढ़ सकती हो अगर तुम सीखो। मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद सगीर अहमद खान साहब मुल्तान में हैं, मैंने उनसे सीखा, उनसे मैंने बुनियादी तालीम हासिल की और अभी भी कर रही हूँ। मेरे पापा ने भी किया सी पुत्र है काम तेरे वसदा नहीं। और वो सच्चे सन। अफजल जी पहले तो आपको इस बात की दाद है कि आपने सीखना शुरू किया और सीखने का फैसला किया, आपके वालिद मोहतरम ने भी आपको यही मशवरा दिया क्योंकि बिन मुर्शद दे दर दर दुर दुर, मुर्शद दा होना बहुत जरूरी है, किसी उस्ताद दा होना, बेउस्ताद नहीं होना चाहिए बंदे को। फील्ड चाहे कोई भी। शाहरुख खान साहब कहते हैं कि अगर मैं बर्तन भी धोता तो मैं उसमें भी नंबर 1 होता कि भाई क्या बात है, जो बर्तन शाहरुख धोंदा है बर्तन कोई नहीं धोंदा। तो ये बड़ी अच्छी अप्रोच है कि आपने इस तरह इसको सीखने का सोचा। आपकी फैमिली में कोई मौसीकी से ताल्लुक नहीं रखता है ना, कोई तो आपने ही बगावत की क्यों? मेरे वालिद साहब का ये ख्वाब है कि अगर इंसान इस दुनिया में आया है ना तो जब वो इस दुनिया से जाए तो उसकी पहचान हो, उसके जाने के बाद लोग उसे याद करें। तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा शौक मेरे बाबा को है कि मेरे जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ें, अपना नाम पैदा करें। और अल्लाह ने, बाबा कहते हैं कि अल्लाह ने हर किसी को एक सलाहियत दी है। बादशाह सलामत के अब्बा हुजूर ने भी इन्हें बहुत आला तालीम दी है। किस चीज की? छल्ले वाली ढोलक बहुत आला बजाते हैं। अनारकली आलम पना। पूरा तारीफ करवाया करो, घुड़सवारी, तलवारबाजी और छल्ले वाली ढोलक हमारे मशागिर हैं। सारा महल प्यार नाल इन्हां नूं शहनशाह ताफू पना कहंदा है। ताफू पना से तेनू पता है मेरे अब्बा जी दा ख्वाब सी कि मैं कुछ बना, नहीं पूरा होया। जे हो ना बड़े ते वाला ने सरकार बन गए फिर। हफ्सा जी आज आपको कुछ सुनाने के लिए माँ बदौलत ने भी कुछ तैयार किया है। वाह वाह वाह। अगर इजाजत हो तो पेश इजाजत करूं। है जी। सुनाइए आलम पना। नहीं नहीं खाना नहीं, पहले सा खजाना नहीं, आज बढ़ गए माली खस
कभी खाना नहीं, नहीं नहीं खाना नहीं। आज हम हालात के मारे हैं, बेचारे हैं। नहीं नहीं खाना नहीं, पहले सा खजाना नहीं। टंकी लगा रहे हैं नौजवान टोलियों में, तलखी सी आ गई है लोगों की बोलियों में। खतरे के इशारे हैं, सब यही बता रहे हैं। नहीं नहीं खाना नहीं, पहले सा खजाना नहीं। वेल डन बादशाह। आरफ वाले मवेशी मंडियां ही तेरा मुजरा कराना होगा। वैसे हफ्सा जी, बादशाह ने किन का गाना खराब किया जानती हैं आप? जी जी समझ तो गए होंगे आप। जी जी, मैं बहुत सच्चे से, हमें रोज भुगतना पड़ता है इनको। देखिए, इसकी जो धुन है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की है और लता जी ने इसे गाया है और खाना खराब इन्होंने किया है। ये ते बचपन च जेड़े वेड़े च खेड़दा रहा, उस वेड़े दा भी खाना खराब ही हो गया। वैसे बातें तो ये ठीक कर रहे थे, हाँ जी, है ना? बिल्कुल, मुल्की इसमें हालात तो जो हैं इस वक्त, हाँ जी, बिल्कुल, उसकी अक्कासी बहुत अच्छी की बादशाह आपने। बिल्कुल क्या ऐसे। बात है यार, बादशाह के लिए। वेलकम बैक टू पब्लिक। अफसर जी, अब हम चूंकि ब्रेक से लौटे और ब्रेक से पहले हमारे मुंह का जायका खराब कर चुके हैं बादशाह सलामत, तो जरा वापस हमें अच्छी जी, जी। मौसीकी सुना दीजिए। जरूर। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जागने के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जागने सबसे अच्छी बात जो आपकी आवाज में और आपकी तैयारी में है कि आपके यहाँ तैयारी के साथ साथ अदायगी भी मिलती है, एक्सप्रेशन भी मिलता है। वो मिस नहीं होना चाहिए। नॉर्मली होता ही है कि हम तैयारी दिखाने के चक्कर में गाने का जो असल एसेंस है जी, वो जी, कहीं बिल्कुल। उसको गंवा देते हैं। हाँ वाह, जी। क्या बात है, बहुत Thank अच्छा, you so शाबाश, much। वेरी गुड। हफ्सा ने लता जी का ऐसा गीत गाया है कि उनकी रूह खुश हो गई होगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मोहसिन अब्बास हैदर, आलम पना, हफ्सा के वालिद किराम का मुकाम हमारी नजर में बुलंद हो चुका है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਘਟ ਗਿਆ ਨਾ। हफ्ते हैदर, हमारी तरफ से हफ्सा के अब्बा को अशरफियों की थैली, 5 किलो सत्तू, गुड़, अचार और देसी घी के डब्बे दिए जाए। वाह जी वाह। आप कुछ ज्यादा ही फरेफ्ता हो रहे हैं आलम पना। इतना बड़ा पैकेज तो आपने हमारे वालिद मोहतरम को भी नहीं दिया था। हफ्सा जी, अब पाकिस्तान आइडल तक कैसे पहुंची? पाकिस्तान आइडल मेरी हर जिक्र में, मेरी हर बात में मेरे वालिद साहब भी आएंगे। बहुत अच्छी और पाकिस्तान आइडल का जब इश्तहार आया था कि पाकिस्तान आइडल आ रहा है, तो मेरे वालिद साहब ने मुझसे कहा था, बेटा ये बहुत बड़ा मौका है तुम्हारे लिए कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अब तुम्हारे सामने आया है कि जिस पर तुम परफॉर्म करके तुम अपने आप को आगे लेकर आ सकती हो, अपना नाम रोशन कर सकती हो। तो
मैंने वहाँ पर 2 राउंड्स किए, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फवाद सर ने बहुत अच्छा उन्होंने हमें बताया कि चूँकि अच्छा मैं एक बात ये कहूँगी कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो इंसान को इन जगहों पर जाकर हिस्सा लेना चाहिए, बड़े बड़े मुकामात पर जाकर परफॉर्म करना चाहिए, ताकि उसे पता चले अभी मुझ में क्या कमियां हैं, मुझे अभी कुछ और क्या क्या मज़ीद मुझे बेहतर करना है। तो बस मुझे यही एक मैं कहना चाहूँगी कि अगर किसी काम को करें, अब वो बंद हो गया है तो मुझे बहुत दुख हुआ। उसका फाइनल भी नहीं हुआ, न सेमीफाइनल हुआ। तो एक चीज़ इंटरनेशनल लेवल पर जब देखी जा रही है तो उससे जो उम्मीदें हैं वो भी उतनी ही होती हैं। अफजल जी, इससे पहले जब आप इंडियन आइडल देखा करती थी टीवी पे या सारेगामापा देखा करती, तो क्या जज्बात होते थे आपके? सर सबसे पहले मेरे जज्बात जो होते थे वो ये होते थे कि यार ये इतना अच्छा गा कैसे रहे हैं, वाह, ये कैसे गा रहे हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये अलमिया है, आप ये देखें कि यहाँ पर कहते हैं कि बच्चे ने जो पहले दिन आके चीख मारी है ना गले से, बस लास्ट टाइम तक वही चीखें निकलें उसके गले से, खुद को वो डेवलप ना करे। अब जब मैं स्टार्ट में जब सीख रही थी तब मेरी रेंज का थोड़ा सा इशू था, यानी कि हाई, क्योंकि मुझे एक प्रोफेशनल सिंगर बनना है और मेरा ख्वाब है कि मैं प्लेबैक सिंगिंग करूं, OST सॉन्ग्स गाऊं और आपके ड्रामे के लिए मैं OST सॉन्ग्स गाऊं इंशाल्लाह बहुत जल्द। खैर मैंने पूरे पाकिस्तान में देखा सर कि आजकल हम कहते हो, लोग कहते हैं ना कि आज के सिंगर जो हैं ये शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, ये ऐसे, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है। तो मैंने फिर इस पर सर्च किया कि क्या है इनकी वॉइस क्वालिटी, हाई रेंज, लो रेंज और बड़ी मुर्कियाँ शुर्कियाँ। फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली, इंडिया के हैं सिद्धार्थ पृथ्वी, अच्छा जी, उनसे उन्होंने मुझे टेक्निक्स बताई। टेक्निक्स होती हैं, आप उनको अगर आप सीखें, उनको समझें तो आप बहुत जल्द उस चीज़ पर आ जाते हैं। अभी दादाजी का जो सॉन्ग है, अगर बिलफर्ज में से ऐसे गाऊँ, हमको मिली, बिल्कुल नहीं, एक एक टेक्निक है, हमको मिली है आज, आज। तो ये चीज़ें मैंने सीखी हैं, तो उनको देख देख के मैं हमेशा ये चाहती थी कि यार हम भी अच्छा गाएं, हमारे बच्चे भी अच्छा गाएं। लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं नहीं 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 नहीं। और आप ये देखें कि जितने उस्ताद कराम हैं माशाल्लाह इतना अच्छा गाते हैं, घराने बड़े बड़े घराने हैं, लेकिन ये बच्चों को पता क्या कहते हैं, 30 साल लगेंगे फिर तुमसे एक सा ठीक होगा, फिर तुमसे एक सा कहा जाएगा। वहीं पे बेचारा रह जाता है, वो अपनी शॉर्टकट ढूंढ लेता है, वो अपनी वॉइस को ट्यूनर लगवा लेता है, वो बस फास्ट से गाने की ओर चल रहा बना। उसने कहा यार इतना टाइम कौन दे, क्योंकि मुझे भी सुनने को मिला। मैंने जब कहना कि मेरी रेंज ऊपर नहीं जा रही, यार मुझे तंगी होती है, मुझसे ये नहीं हो रहा, तो वो कहते थे कि तुम जब 30 साल के हो गए तब तुम्हें आएगा ये। आप चूंकि पाकिस्तानी हैं तो सीखा आपने इंडिया से है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं जैसे आपने बताया। अभी तो पाकिस्तान में क्या कमी है, किल्लत है असातिज़ा की? नहीं, उस्ताज़ा की कमी नहीं है, वो बताते नहीं हैं। अच्छा जी, देखें एक होता है रास्ता। अब मिसाल है कि एक मैं बिल्कुल एक्सरसाइज करती हूँ, जैसे सांस की, गायकी में जो सांस है उसका बहुत बड़ा किरदार है, ठीक है। गमक का रियाज, खटके का रियाज, मुर्की का रियाज, मींट का रियाज, न्याज का रियाज। आप यकीन करेंगे मुझे इन बातों का कितना अरसा हुआ इनका पता चले, मुझे 1 साल हुए। अरे वाह। और 1 साल में जब मैंने ये बात डिस्कस की थी, हमारे जो मुल्तान के लोग थे कि मैं ख़ुद को ज़रा कुछ करना चाह रही हूँ, यार मैं ज़रा कुरख्त गाती हूँ, ज़रा थोड़ा सा क्या कहते हैं मेलोडियस नहीं है वॉइस में, तब उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं तुम जो गा रही हो ठीक गा रही हो। अच्छा ओके। तो बात ये है कि ये सिर्फ अपने बच्चों को सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े उस्तादों ने बड़े बड़े शागिर्दों को आगे सिखाया, बड़े बड़े नाम बताए, लेकिन उनसे पूछ लें वो बेचारे आपके आगे रोएंगे कि हमने सीखा किस तरह। उनको 点नहीं पता। हम कोई जगह लगाते हैं, सा 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 सा, हा मींट का सा रे गा मा, कट का सा रे गा, ठीक है, मुर्गे सा रे गा। तो मुझे इतना वो होता है कि यार काश ये चीज़ें मुझे आज से 3-4 साल पहले मिली होती, मैं इनको पूरा अबूर हासिल करती। अभी भी मैं सीखने सिखाने के अमल में हूँ। शाबाश पुत्र, उनके नाल तुसी 65 साल दे हो गए जेड़ा कोई एडी टेंशन पै गई। नहीं अगो को करना ही है बेटा। नहीं मसरूफ पे थोड़ी जी बात जाए ता थोड़ा मैं भी करने लगी। अच्छा ये गिला सिर्फ आपका नहीं है, ये अगर हम माजी में भी झांकें तो ऐसे बहुत से लोग हमें मिलते हैं ये गिला करते हुए कि ये लोग नहीं सिखाते। ये इन्हां दे बारे कहा जाता है कि अपने पुत्र नूं सिखांदे ने, अपने जवाई नूं भी नहीं सिखांदे। हाय हाय, अल्लाह जवाई गा के सीख जाएगा तो धी सौखी होएगी ना। लेकिन मैं इस हवाले से खुश नसीब हूँ
कि मेरे उस्ताद मोहतरम जो है उस्ताद सगीर अहमद खान साहब, वो किसी घराने से नहीं है। ठीक है। उन्होंने मुझे बहुत आसान तरीके से चीज़ों को बताया है, रागों का, कि इस सुर को तुम ऐसे कर दोगी तो ये राग बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उन्होंने मुझे सब बताया, तो इस हवाले से मैं गुड लक रही हूँ। लेकिन बात सिर्फ ये है कि ना बताने की वजह से, वो एक्चुअली इस वजह से नहीं बताते, वो बताते हैं। वो कहते हैं यार जितनी मेहनत हमने की है ना, या जितना हमने पापड़ बेले हैं, पहले बेले पापड़ बेले फिर हम इसे बताएंगे। हमारे बहुत बड़े गायक हैं हमारे पाकिस्तान के, माशाल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे। आमीन। उनके एक शागिर्द थे, 35 साल से वो शख्स जो हमारे पाकिस्तान के बड़े लेजेंड उनके साथ थे। ओके। और 35 साल बाद जब वो मेरे सामने बैठे गा रहे हो, और वो गा रहे हो प्यार भरे दो शर्मीले नैन, तो उन्होंने उससे पता क्या कि उनके उस्ताद ने जिनसे वो सीख रहे थे, कहते तेन वाले बड़ी देर पई है, और 35 साल से उसके उनके साथ थे, और आखिरकार उनकी डेथ हो गई। मोहसन, हाँ जी। असल मसला पता की है कि साढ़े इत्थे जेड़े उस्ताद बने फिरदे ने सो कॉल्ड, वो बद नीयत भी ने ते बद किरदार भी ने। कैसे? एक बहुत वड्डी साडी कलाकार होई है पाकिस्तान दी, हले भी है। वो कहंदी है कहंदी नहीं नहीं, ए मैं क्या है, वो कुछ और कहंदी। अच्छा, ओके। वो कहंदी है कि मेरे एक उस्ताद सन जेड़े मैनू सिखा भी रहे सन, लेकिन हल्का हल्का इश्क दियां दास्ताना भी सुना रहे सन। नसीरुद्दीन हुमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फर्जंदे अर्जमन, हमें भी बचपन में नृत्यकारी की क्लासेस दी गई थी। अच्छा जी। हम अपने गुरु के पास शिक्षा लेने जाते थे, पर उन्हें सनू मौत से कुआं से चलने वाले गाने खास थे। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान में बैठे हुए जब आप पाकिस्तान के पार्टिसिपेंट्स को इंडिया में परफॉर्म करता हुआ देखती थी, तो रश्क आता था? बहुत ज़्यादा, और बहुत खुशी होती थी कि उन्होंने हमारे पाकिस्तान को जो लीड किया है बहुत खूबसूरत अंदाज से किया है। सारा रजा खान और जितने भी हैं, माशाल्लाह, बहुत खुशी होती है देख कर। हफ्सा जी, महाबरी को बताया जाए, जब आप उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब के सामने गा रही थी, तो क्या आपकी कांपे टांगी थी? जो तुझसे कह रहे खैर वो तो नहीं हुआ, लेकिन वाकई लत्तां कंबियां सी मेरी। जाहिर है उस्तादा सामने बंदा परेशान हो जाता। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान आइडल के जजेस में सबसे सॉफ्ट, सबसे सपोर्टिव कौन सा जज था? फवाद खान। हाँ, ओके। सर फवाद खान, मैं कहती हूँ क्या बात है। अब लोगों ने काफ़ी तनकीद की कि उन्हें गाना नहीं आता, लेकिन उन्होंने जो जो चीज़ें पॉइंट आउट की है ना बच्चों में, वो वाकई थी। ओके, सो फवाद खान साहब को तो हमने 100 मार्क्स दे दिए। जी, तो जो बाकी थे, ज़ेब बंगर साहिबा थी, उसमें बिलाल मकसूद साहब थे, राहत फतेह अली खान साहब थे, उनका रवैया कैसा था? वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे? नहीं, वो भी बहुत अच्छे थे। एक्चुअली राहत सर से जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो ये था कि मैं ये चाह रही थी कि वो हमें बिल फर्स्ट, अगर हमने नहीं सही परफॉर्म किया तो हमें टेक्निक्स बताएं। अच्छा। कि बेटा आप में इस चीज़ की कमी है, आप इस पर घर जाके इस पर मेहनत करो, इंशाल्लाह आपके अंदर ये दोबारा चीज़ नहीं होगी। ओके। तो वो चीज़ नहीं मिली हमें ना, तो लेकिन ये है कि सब बहुत अच्छे थे, सबका रवैया, सबके बिहेव, जजेस बहुत अच्छे थे, जजेस से कोई शिकवा नहीं है। हमारे जो मेंटोर थे, बच्चों को शिकवा था तो उनसे था। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे इंडियन आइडल के बारे में जब वो लोग छोड़ देते हैं उसे, कोई भी जज या कोई भी पार्टिसिपेंट, तो वो उनके खिलाफ बहुत बातें करते हैं कि वहाँ पे रिकॉर्डेड होते हैं, ट्यूनर्स लगे होते हैं सिंगर की आवाज़ों को, और वो प्री रिकॉर्डेड होते हैं। ऐसा यहाँ पे भी था क्या? नहीं, ऐसा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा था, इतना नहीं। थोड़ा था, इतना नहीं था। आलम पना, दुनिया के सबसे बड़े मुगल आइडल का आपने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इंतजामात अभी तक क्या किए हैं? अनारकली, पसे पर्दा, बहुत कुछ चल रहा है। ओह, शकीरा और रियाना से बात चल रही है, वाह। और AR रहमान को साई भिजवा दी गई है। लेकिन आलम पना, रियलिटी शो की जान उसका होस्ट होता है, उसके लिए आपने क्या सोचा है? वैसे तो हमारी नजर मोहसिन अब्बास सैदर पर थी, लेकिन ये हमारा हया नहीं करता, लिहाज नहीं करता। कोई हया होती, कोई शर्म होता है। मैं फिर जेड़ियां आइटमां तैयार कीतियां नाल दे चैनल ते जाके सुनावां। उतो तो तेन जवाब नहीं हो गया। ताइया लो फिर जेड़ा मैं आइटम तैयार कीता जरा सुन लो। यस प्लीज। यार मेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, यार मेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, बंदे बंदे कोलों मैं ते मंगदा उधार, बंदे बंदे कोलों मैं मंगदा उधार, मंग के सिगरेट पीण वाली आदत तू बादशाह छड़ दे, छड़ दे, छड़ दे, जिन्नियां तू चवलां कट्ठियां कीतियां महल विच कड़ दे। हफ्सा और मोहसिन अब्बास हैदर दोनों कुछ ट्वीट करके आलम पना की तदफीन करें। मेरा मतलब है कि मनोरंजन पेश किया जाए। आलम पना,
अगर आप गुस्ताखी ना समझे तो यहाँ मरे मैं वहां बैठ सकता हूँ। बादशाह सलामत, ਇੱਥੇ आके ढोलक ते संगत करो। इजाजत है। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा महक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, पुराना मानो बात का ये प्यार है गिरा नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चिराग जगमगा उठे, बस अब ना मुझको टोकना, बस अब ना मुझको टोकना, ना बढ़ के राह रोकना, अगर मैं रुक गई अभी तो जाना पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा के दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी जगह ये ऐसा सिलसिला नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, हाँ यही कहोगे तुम सदा के दिल अभी भरा नहीं। जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। क्या बात है, क्या बात है। बादशाह का दिल लग गया, एक और गीत सुनाया जाए, आंखों की गुस्ताखियां माफ हों। काजल का एक दिल तुम्हारे लबों पे सजा दूं, ला 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 ला, चंदा और सूरज की नजरों से तुमको बचा लूं, पलकों की चिलमन में आओ मैं तुमको छुपा लूं, ख्यालों की ये शोखियां
हर सिंगर की ख्वाहिश होती है कि वो प्लेबैक सिंगिंग करे। आप में ये ख्वाहिश किस कदर पाई जाती है? मुझे जुनून है अरे वाह। और मेरी मेहनत भी इसी के लिए है कि ताकि मैं प्लेबैक सिंगिंग कर सकूं। फिल्म इंडस्ट्री के कह लें, OST सॉन्ग्स कह लें, मेरा ये ख्वाब है कि मैं OST गाऊं, प्लेबैक सिंगिंग करूं। हफ्सा, वो लोग जो पहले आपके गाने की मुखालफत करते थे, आपकी शोहरत और कामयाबी को देख के अब क्या कहते हैं? इसके बारे में यही कहूँगी कि अब वो ये कहते हैं कि वाह भाई वाह हफ्सा, सर रोज़ तेरा प्रोग्राम एक दिन टीवी होते हैं तो रोज़ मैं तेरी क्लिप काट के बह नहीं तेरे चाचू को के देख साड़ी घर दी कुड़ी। चलो इस बहाने हमें ये पता लग गया कि कौन कह रहा है, चाची कह रही है। नज़ान होस्ट, आलम पना, अब सवालात की लहर को बढ़ाया जाए। जो हुक्म आलम पना। हमारा शाही महल जाने का टाइम हो गया। ओके जी, फेवरेट महागुरु हैं आपके उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब या उस्ताद सलामत अली खान साहब? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब। क्या बात है। फेवरेट गजल गायक हैं आपकी नजर में उस्ताद मेहदी हसन खान साहब या उस्ताद गुलाम अली खान साहब? उस्ताद मेहदी हसन खान साहब। ऑलराइट देन, रियलिटी शोज का फेवरेट जज है उस्ताद राहत फतेह खान साहब या विशाल ददलानी? विशाल ददलानी। अजी सुनते हो। फेवरेट पॉप सिंगर हैं आतिफ असलम साहब या अली सेठी साहब? आतिफ असलम। फेवरेट OST मेरे पास तुम हो या कदी आमिल सामल यार वे? मेरे पास तुम हो। कैसे था पता? क्या याद है? कैसे था? मैंने आपको याद आ रहा है? कैसे था? कैसे? ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो, मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा मुकर जाइएगा। फेवरेट मौसीकार हैं आपके रॉबिन घोष साहब या फिर RD बर्मन साहब? RD बर्मन साहब। ओके। मास्टर अब्दुल्ला साहब या मदन मोहन जी? मदन मोहन जी। मदन मोहन जी साहब का एक सॉन्ग। अरे क्या बात है। नेकी और पूछती अधूरा हूँ मैं अफसाना जो याद आओ चले आना, मेरा जो हाल है तुझ बिन वो आकर देखते जाना, भीगी भीगी पलके छम छम आंसू छलके, खोई खोई आंखें हैं उदास, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, नैना बरसे बरसे बरसे। अच्छा ये बताइए किस हीरोइन पे आपको लगता है कि आपकी आवाज बहुत नेचुरल लगेगी? दीपिका पादुकोण या माहिरा खान? दीपिका पादुकोण। ओके। आलिया भट्ट या सज्जल अली? सज्जल अली। फेवरेट एक्टर रणबीर कपूर या फवाद खान? फवाद खान। फेवरेट ड्रामा एक्ट्रेस दुर्रे फिशा या यमुना जैदी? यमुना जैदी। हुमैरा चन्ना जी या कविता कृष्णामूर्ति जी? कविता कृष्णामूर्ति जी। तलत अजीज साहब या मोहम्मद अली साहब? तलत अजीज साहब। अहमद जहाजेब या साहिल अली भग्गा? अहमद जहाजेब। लड़की की चॉइसेस बड़ी क्लियर हैं। जी कुछ सुना देना फिर हमें उनका। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तो चाहे तो कदमों में सिर रख दूँ,
मोहम्मद रफी साहब या किशोर दा? मोहम्मद रफ़ी साहब। सोनू निगम जी या उदित नारायण साहब? उदित नारायण साहब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज आपसे मुलाकात हुई है, तो अगर आप हों और शेर व शायरी ना हो तो मैं कहती हूँ कि वो महफिल ही अधूरी है। तो जरा कुछ सुनाइए। पलट के आना है उसने मगर नहीं आना, पलट के आना है उसने मगर नहीं आना, यकीन इसका हमें उम्र भर नहीं आना। पलट के आना है उसने मगर नहीं आना, यकीन इसका हमें उम्र भर नहीं आना। मेरे सलाम को अब आखिरी सलाम समझ, मेरे सलाम को अब आखिरी सलाम समझ कि तेरे शहर में बारे दिगर नहीं आना। हमारा अगला सफर धूप का सही, लेकिन तुम्हारी छांव में अब लौट कर नहीं आना। हमारा अगला सफर धूप का सही, लेकिन तुम्हारी छांव में अब लौट कर नहीं आना। इसीलिए मैं दरीचा खुला नहीं रखता, इसीलिए मैं दरीचा खुला नहीं रखता कि तुझ बदन की महक ने इधर नहीं आना। मुझी को हाथ बढ़ाना पड़ेगा अब सैयद, वगरना फूल ने तो हाथ पर नहीं आना। मेरे सलाम को अब आखिरी सलाम समझ के तेरे शहर में बारे दिगर नहीं आना। हमारा अगला सफर धूप का सही, लेकिन तुम्हारी छांव में अब लौट कर नहीं आना। माशाल्लाह सर, क्या खूब, बहुत मज़ा आया। और यकीन जाने कि आपने जितने खूबसूरत अंदाज से शायरी आप बयान करते हैं, तो मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि मैं तो ख़ुद बहुत शौक़ से आपके इशार सुनती हूँ, कि बड़े बड़े नाम जो शायरी में रखते हैं, बड़े बड़े नाम माशाल्लाह आपको सुनते हैं। आपके इस सेगमेंट को माशाल्लाह इस वक्त मेरे ख्याल में टॉप पर जा रही है। कमाल का आप माशाल्लाह, आपका अंदाज़े बयां ही बहुत खूबसूरत है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। बल्कि मैं यहाँ पे आप सबकी इजाज़त से शेयर करता चलूँ कि जॉन एलिया साहब की हमने एक गज़ल पढ़ी थी इसमें कि ये गम क्या दिल की आदत है नहीं। तो वो जॉन एलिया साहब के पोते हैं अली मसूद साहब, माशाअल्लाह, उनका मुझे मैसेज आया दादो तहसीन का। मोहसिन, दाद से भरपूर जो पैगाम आया है हमें भी सुनाया जाए। जी जी जरूर जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं, ये सुनिए। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, क्या हाल है आपके यार? खैरियत से हैं आप? भाई मजा आ गया यार, आपने जो ये पढ़ा है ना जवान साहब का, नहीं तो बड़ा बहुत अच्छा भाई। मैं तो मुझे तो यकीन होता जा रहा है कि जो नई जनरेशन है ना, उसमें अब आप ही हो जो समझ के पढ़ रहे उन्हें। और क्या देखो, आपने जिस तरह पढ़ा है ना, क्या डायलॉग्स की तरह आप लेके गए उसको, समझ किया गया। और बिल्कुल यही उसका वो है, उसका मतलब ही ये है, उसकी मतलब एक कहने की जो उसके जो डायलॉग है ना, वो यही है। वो बहुत कमाल है, बहुत अच्छा। तो मैं उसके क्या नहीं तो पे पॉज, वरना मैंने तो बहुत सारे यंगस्टर्स को इसी को पढ़ते हुए सुना, और वो टक 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 सीधा सीधा सीधा, कहीं पॉज कहाँ देना है, कहाँ पे पंक्चुएशन आनी है, कुछ नहीं। फिर तो बड़ा मजा आया यार मोहसिन, जबरदस्त, आपने दिल खुश कर दिया। और बस आपसे मुलाकात करनी है इंशाल्लाह, जल्दी होगी, बड़े दिन हो गए। इसके बाद उनकी गुज़ारिश। माशाल्लाह सर, आपने अभी जिनका नाम बताया है, इनके जो बड़े हैं माशाल्लाह, कमाल अमरोही साहब और रईस अमरोही साहब और जॉन एलिया साहब, और मैं कहती हूँ मुनव्वर सईद साहब माशाल्लाह, कि उनसे अगर दाद मिल जाए ना, तो मैं ये समझती हूँ ज़िंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बेशक बेशक, क्या बात है, क्लैप हो जाए। थैंक यू सो मच, आपके लिए बहुत सी नेक ख्वाहिशात, बहुत सी दुआएं, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और जाते जाते हम आपको ऐसे तो जाने नहीं देंगे, तो कुछ सुनने के लिए आपको मैदान में आना पड़ेगा। जी जी, आइए।
हुण